सो हमने जो है वो कार्बन के बारे में, बेसिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया कि भाई कार्बन आपके पास एक नॉन मेटल है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के आपके पास में विद दिस। हाँ, जो है वो ऑलरेडी कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज करी थी लास्ट टाइम। उसकी बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स है आपके पास में वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, फिजिकली आपके पास में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स है ये मॉलिक्यूल्स गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्टली कैसे पाए जाते हैं आपके पास में, गैशियस फॉर्म में। कब, जब हमारे पास में सिंगल मॉलिक्यूल्स हो, हमारे पास में सिंगल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या मोस्टली जब आपके पास में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये ज्यादातर आपके पास में जो है वो सिंगल फॉर्म फेज में आपके पास में, या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपके पास देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, गैशियस फॉर्म में मिलते हैं। मतलब एट रूम टेम्परेचर अगर आप करो तो एट रूम टेम्परेचर आपको ये गैशियस फॉर्म में मिलेंगे। जैसे क्लोरीन है Cl2, एटमॉस्फेयर में फॉर्म में गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है आपके पास में। H2 है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। अमोनिया भी आपके पास में कैसे फॉर्म में पाया जाता है, गैशियस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये इनिशियली आपके पास में कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं भाई, गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं। पर कुछ ऐसे हैं आपके पास, अगेन एक्सेप्शन, जो हमारे पास में ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है आपके पास, जो कि हमने मेटल्स नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन किए थे। सेम वही एक्सेप्शन है आपके पास में कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा आपके पास में। सॉलिड में भी मिलते हैं, जैसे I2P4, फास्फोरस आयोडीन, ये आपको सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो मोस्टली आपके पास में गैशियस है, मोस्टली गैशियस। एक आपके पास में है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होता है आपके पास। एंड ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे I2P4, ये आपके पास में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, किया था आयंस में, क्या था Na+Cl-। चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अट्रैक्टिव फोर्स क्या था, स्ट्रॉन्ग था। बॉइलिंग पॉइंट भी हाई था। पर जब हम बात कर रहे हैं जैसे HCl, कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड कैसा बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो भाई इसमें कोई चार्ज नहीं है आपके पास में, ना हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आया। तो इस कारण से इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कैसा होता है, वीक होता है। कैसा होता है, वीक होता है आपके पास। दे हैव वीक अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली क्या होता है आपके पास में, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में, राइट। अगेन अब आता है आपके पास कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी कब होती है, जब आपके लिए आयंस हो। कंडक्टिविटी कब होती है, अगेन आयनिक में चेक करो, Na+ है, Cl- है, आयन है, तो कंडक्टिविटी होगी। पर क्या HCl में कोई आयन है, HCl में कोई आयन है, आयन नहीं, नहीं है ना, नो पॉजिटिव नहीं है, आयनाइजेशन नहीं है, कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सवाल आता है ना ये कि भाई कोवलेंट कंपाउंड्स, एक कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल दे दिया, जैसे आपके पास में आता है HCl सॉलिड, या कौन सा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लिक्विड करेगा। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लिक्विड करता है आपके पास, क्यों, क्योंकि वो आयनाइज हो जाता है, H+ आयन को रिलीज कर देता है। पर जो ड्राई HCl है वो आयनाइज नहीं होता, वो कोवलेंट कंपाउंड बन के बैठा हुआ है, इस कारण से वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पर इनमें से कुछ जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बन जाएंगे। जैसे HCl की बात कर लो, अभी HCl आपके पास में जब ड्राई फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो वो पुअर कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पर जैसे ही आप HCl को वाटर में डालोगे, डिसॉल्व करोगे, तो वो आयनाइज हो जाता है,
तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे, सम ऑफ देम बिकम गुड कंडक्टर, कुछ गुड आते हैं कब, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब आपने इनको वाटर में डिसॉल्व किया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके पास, राइट। क्यों? क्योंकि ये इजीली तब अपने H+ आयन को रिलीज कर पाते हैं। नेचर की बात करें किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं, तो मोस्टली जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स है ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं, मतलब इसमें मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, अकेला हाइड्रोजन नहीं करेगा आपके पास, H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन शो करते हैं आपके पास में। मोस्टली इसमें हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करता है रिएक्शन को फुलफिल करने के लिए। सॉल्युबिलिटी करें तो अगेन आपके पास आ गया कि भाई जो आयंस है लाइक NaCl, इसको वाटर के साथ किया तो इसके पास खुद एक आयन है Na+, वाटर में H+ और OH-, तो भाई लाइक चार्जेस रिपेल बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये Na+ OH- की तरफ जाएगा, NaOH, और उधर जो H+ है आपके पास में, जो आपका H+ है, ये H+ जो है वो Cl के पास जाएगा और बना लेगा HCl, राइट। पर यही चीज अगर आप कोवलेंट कंपाउंड में देखें हमारे पास में, तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट दैट इजीली सॉल्युबल इन वाटर, आपके पास वो इजीली नहीं डिसॉल्व होते हैं, कुछ डिसॉल्व होंगे कुछ नहीं होंगे। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है आपके पास में, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ये किसी दूसरे कोवलेंट सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल ले लिया आपने, विनेगर ले लिया, उस दूसरे किसी सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाएगा, पर ये वाटर डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर? तो ये बात थी हमारी आयनिक और, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको आयनिक बॉन्ड कोवलेंट में डिफरेंशिएट करना है, आपको आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड में जो है शेप पास में करना है। तो डिफरेंशिएट हमने जो अभी ऊपर बात करी उन्हीं के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के कारण, मतलब लूज या आयनिक बॉन्ड किसके कारण बनता है, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर वन एटम टू अनदर, भाई एक एटम से दूसरे एटम में आपके पास में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तब आपके पास में जो है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। वही कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग के कारण होते हैं, बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सॉरी बॉन्डिंग एटम के पास में बॉन्ड कर रहे हैं, वो आपस में या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करेंगे आपके पास में, जिससे कि उनके बीच में बॉन्ड का, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रो आपके पास में, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव आपके पास में। तो ये फॉर्म होता है आपके पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब मेटल कंपाउंड्स किसमें होंगे, नॉन मेटल। जो नॉन मेटल्स ही आपके पास में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स जनरल, हम बार-बार कंपाउंड की जब भी बात करी सबसे पहला नाम आता है NaCl। तो NaCl क्या है आपके पास में, कॉमन सॉल्ट जो घरों में आपके पास में इस्तेमाल किया जाता है। ये Na क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है आपके पास में सॉल्ट। तो जितने कंपाउंड्स आर मोस्टली सॉलिड, कैसे होते हैं भाई, सॉलिड। अगर मैं बात करूं जो हमारा अभी हमने किया, दे कैन बी सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकते, दे कैन बी सॉलिड। जैसे फास्फोरस को किया था हमने, आयोडीन I2 आपके पास विद एक्सेप्शन सकते हैं, और एक और एक्सेप्शन था आपके पास ब्रोमीन का, लिक्विड हो सकते हैं। डिफरेंसेस हमेशा ऐसे ही लिखा करो, स्टेट बता रहे हो तो वहां पे भी दूसरे में जो है वो स्टेट ही बताओ, तभी आंसर जस्टिफाइड होता है। कंपाउंड्स बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, अभी आपको बताया था क्यों हाई होता है, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस है उसके पास में, तो ऑपोजिट कारण उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स
स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवलेट की बात करें तो इनके बीच में किसी भी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है आपके पास में। इस कारण से इनका जो हमारे पास में बॉन्ड देखने को मिलता है आपके पास में वो वीक होता है और मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर में H+ के साथ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जो पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें इजीली करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आपके पास में गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों? राइट क्योंकि इनके पास आयन आपके पास में एक सेकंड। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या आपके ये सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। मोल्टन स्टेट में भी डिसॉल्व हो जाएंगे आपके पास, वैसे भी जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे आपके पास में। पर वहीं पे अगर हमको ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि नो आयंस प्रेजेंट, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक रिएक्शंस फॉर्म वेरी फास्ट होते हैं आपके पास में, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं चाहिए हमारे पास में। पर वहीं पे हम अगर इनकी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस मतलब पूरा एक H2 मॉलिक्यूल जो कि आपके पास में ऑक्टेट बना के शेयर करके पूरा एकदम स्टेबल हो रखा है उसके साथ करेंगे। तो स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस, लाइक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिएगा, कहीं कहीं हाँ गला खराब हो गया बुरी तरह से, कि कुछ मेटल्स आपके पास में डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ कंबाइन नहीं करते, तो उनको कुछ ऐसे होते हैं जो हीट करने पे भी कंबाइन नहीं होते, तो उनको हमें बॉईल करना पड़ता है, वो स्टाइन होते हैं आपके पास में, राइट? तो ये कोवलेंट कंपाउंड के बेसिक पॉइंट्स हम अगर देखें जो हमने अभी किया है। एक सेकेंड, हमने कार्बन का देखा, कार्बन का क्या है आपके पास में, और वो है 0. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट 0.03% बाय वॉल्यूम है आपके पास में। और एक कोवलेंट कार्बन कंपाउंड्स मोस्टली कोवलेंट होते हैं, ये उन्हीं का एक रिव्यू आपके पास में। सॉरी, अब बात करते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स, कि जो कार्बन कंपाउंड्स है उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से हो। उनको फिर से समझ लो भाई, कार्बन क्या है जिसका एटॉमिक 6 कितना है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो K11 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है आपके पास में 2 4। कितना हो गया आपके पास में 2 4। सो दिस हैज अ 4 वैलेंसी। कैसी वैलेंसी है भाई? वैलेंसी है इसकी, इसकी वैलेंसी है आपके 4। इसी कारण से इसे कहते हैं हम टेट्रा वैलेंट। क्या कहते हैं? कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि कार्बन क्या है? टेट्रा वैलेंट है। टेट्रा वैलेंट इन नेचर है, करता है। इवन जो आपके पास कार्बन फॉर्म में मिलता है वो भी हमें इसी तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स बना करता है मिलता है, मतलब वो अपने ही के साथ में बना के रहता है आपके पास। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो आपके पास में एलोट्रॉप्स आते हैं, मेन जो आपके डिस्कस किया था, डायमंड I
एंड बकमिंस्टर फुलरीन, क्या क्या है आपके पास में, डायमंड, बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, ये आपके पास में कार्बन के एलोट्रॉप्स फॉर्म है। एलोट्रॉप्स आपके पास में, एलोट्रॉप्स होते हैं आपके पास में exist in more than one form which are physically different or chemically similar। जो एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरीके से कि वो फिजिकली दिखने में तो एक दूसरे से अलग है पर सिमिलर होती है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास लकड़ी में मिलती है पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पेड़ की बनावट, हाइट, लंबाई, मोटाई अलग है पर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है आपके पास में। तो सेम आपके पास में एलोट्रॉपी होते हैं हमारे पास में, कि जो कंपाउंड्स है हमारे कंपाउंड्स आपके पास में, ये कंपाउंड्स आपके पास में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल अकरेंस जो है वो डिफरेंट है बट इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, राइट, क्या होती है, सेम होती है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कई सारे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, इसकी जो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स है उनको हम अपीयरेंस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म, मतलब कार्बन के वो दो नेचर शो करते हैं आपको, क्रिस्टलाइन आपके पास में जो आपके पास क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाए, लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और जो एमॉर्फस है, बाकी जो फॉर्म में आपके पास डिस्कस किया था, कोल है, कोक है, चारकोल के फॉर्म है आपके पास, दीज आर नोन एज अमॉर्फस, क्या कहते हैं इसको, बस, तो ये अमॉर्फस फॉर्म में पाए जाते हैं। सबसे डायमंड का स्ट्रक्चर समझो, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है आपके पास में, इसमें कार्बन है जो डायमंड का स्ट्रक्चर बना के रखता है। अब इसमें क्या होता है आपके पास में, राइट, कार्बन क्या है, चार, तो कार्बन अगले चार कार्बन से कनेक्टेड, किसी और से बॉन्ड नहीं बनाएगा, अपने ही चार, जैसे अगले वाले का देखें, ये भी अपने चार कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो कोई हाइड्रोजन, कोई सीएल, ये आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे, क्या करेंगे, आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे आपके पास में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें कार्बन के पास में देखने को मिलता है। अब इसमें देखो आपके पास क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ में लिंक्ड है, राइट, इसे सेल्फ लिंकेज, भाई अपने आप के साथ में ही बॉन्डिंग कर लेना, सेल्फ लिंकेज क्या है, अपने आप के साथ में ही बॉन्डिंग कर लेना। तो डायमंड के पास में ये स्ट्रक्चर होता है जो हमें कार्बन को मिलता है, राइट, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास पेयर्ड है, कोई खाली इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, दैट इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सवाल आता है आपके, डायमंड डज नॉट, व्हाई, तो रीजन यही है, बिकॉज all four electrons in diamond are bonded to other four carbon atoms, so carbon in diamond do not have any, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, thus it cannot conduct electricity। सारी बात, ये पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, इवन इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या है आपके पास में, हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसीलिए जब किसी चीज को कट करना होता है ना प्रॉपरली, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब ऑपरेशन थिएटर्स है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, खचक खचक खच 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 करके काटते रहे,
हमें एक स्ट्रोक में सीधा काटना है आपके, क्योंकि आप खच 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 काटोगे तो ज्यादा खून बहे जाएगा बंदे का, तो वन स्ट्रोक में काटना है। इसी के कारण डायमंड का यूज किया जाता है आपके पास में हॉस्पिटल्स में, सर्जिकल नाइफ्स में। किस में यूज किया जाता है? सर्जिकल, हाँ हॉस्पिटल में यूज किया जाएगा इसका, सर्जिकल नाइफ्स में, नाइफ्स में। तो अगर हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, डायमंड का जो है वो एक थ्री डायमेंशनल आप अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो डायमंड का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। क्लियर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, तो हर एक डायमंड जो है वो और कनेक्टेड होगा दूसरे के स्ट्रक्चर मिलेगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर मैं बना सकती हूँ और आप भी बना सकते हो सीधा सीधा, कि हर एक कार्बन जो है वो हर कार्बन के साथ में कनेक्टेड है। हर एक कार्बन चार कनेक्टेड है हमारे पास, उनके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है उसने। तो ये क्या होता है पास में डायमंड का स्ट्रक्चर और दूसरे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर के आसपास है, स्पेस में टाइटली पैक्ड है। इसका मतलब इनकी डेंसिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। साथ ही 2.42, और इसीलिए इसका टोटल इंटरनल जब आप रिफ्लेक्शन कराते हो आपके पास में, तो वो मैक्सिमम हमारे पास में रिफ्लेक्ट करते, जो आपके पास में ब्लू, आपके पास कभी देखा होगा ना मूवीज वगैरह में दिखाते हैं डायमंड का अंगूठी पहनी और उसमें पड़ रही है तो हो रही है, तो वो ब्लूइश ग्रीन कलर में आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास में डायमंड का स्ट्रक्चर आ सकता है आपके पास, कर सकता, ये आ सकता है। डायमंड का आपके पास हार्डवेयर सिस्टम है तो उसके यूज क्या क्या है, ऐसा आ सकता है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्लियर है सारे यूजेस की बात? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए इसका देखो मैंने बताया था ना, कटिंग के लिए कटिंग कर रहे हो, ग्रेनाइट की कटिंग कर रहे हो, ग्लास उसमें हम डायमंड नाइफ को दुकान से, वो क्या है डायमंड नाइफ आपके पास में जिसका करते हैं। इसी के साथ हार्ड सर्फेसेस को पॉलिश करने के लिए, उनको शाइन कराने के लिए आपके पास सर्जिकल नाइफ्स बताया था मैंने अभी आपको, स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स होते हैं आपके पास में, जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट, भाई हार्डेस्ट है, शार्पेस्ट भी हो जाएगा आपके पास, तो इजी टू यूज होता है, इसलिए इनका यूज किया जाता है, राइट। इसके साथ ही डायमंड का डाइस वगैरह बनाने में यूज किया जाता है आपके पास में, पॉलिशिंग के जो प्रीशियस स्टोन्स है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको इसके यूजेस भी बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। तो दूसरे दैट इज ग्रेफाइट, क्या है आपके पास में ये ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ना उसको समझने पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, डायमंड से भी ज्यादा आएंगे आपके पास। स्ट्रक्चर है वो आपके पास में, इट फॉर्म्स हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? हेक्सागोनल लेयर्ड, हर एक कार्बन तीन और कार्बन के साथ कनेक्टेड है, हर एक तीन और कार्बन के है आपके पास इस तरह से। इस तरह से हर कार्बन जो है वो आपके पास तीन और कार्बन के साथ कनेक्टेड है, और ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा बना रहा है? तीन चार पांच छह कार्बन है ना आपके पास में, तो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है ये? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर आपके पास में बनाता है। अगेन ग्रेफाइट का नहीं,
पाया जाता है आपके पास में, और इसको आप आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं सैंड और कोक को। अगर लेयर स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन कितने बॉन्ड है, 1 2 और 3, राइट। वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, भाई एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया 2 4, तो वैलेंसी क्या हो गई 4। कार्बन 3 ही बनाए हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ऐसे ही दूसरे कार्बन में देखो कितने बॉन्ड बनाए, भी यही होगा, 3 बनाए होंगे, एक फ्री। इधर वाले में भी 1 2 और 3, 3 बनाए हैं, एक फ्री, राइट। तो अब तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हाँ करेगा। तो बेटा पहले सुनो फिर जवाब दो ना। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास में, क्यों, क्योंकि क्यों है आपके पास, क्योंकि इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके साथ ही अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो ना, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा, ये आपके पास कार्बन ही है, इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है। एक ही सरफेस पे सारे नहीं कनेक्टेड आपके पास, के फॉर्म होता है, और एक लेयर दूसरे लेयर से कनेक्टेड होती है आपके पास में, एक से किससे, वंडरवॉल फोर्स से। और ये फोर्स कैसा होता है, ये वीक फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है आपके पास में, वीक फोर्स होता है आपके पास में। लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाय डॉटेड लाइंस। ये डॉटेड लाइन से, हमेशा इनको हम डॉटेड लाइन से ही आपके पास में शो करेंगे कंपाउंड के होते हैं आपके पास में, में कनेक्टेड होते हैं, और इसी के आपके जो एक दूसरे पे स्लिप कर रही है, तो इसी कारण से जो स्लिपरी टू टच होता है, स्लिपरी टू टच होता है आपके पास में। और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है इसीलिए। इसीलिए जब आप की जगह पेंसिल लगाते हो दोनों तरफ, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, राइट, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी पर ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट को भी कंडक्ट कर पाएगा आपके पास में। यूजेस की बात करें, क्या तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल्स होते हैं आपके पास में, उनमें इसका इस्तेमाल क्या जो काम करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट और ग्रीस हैं मशीन्स में। जैसे कभी कभी होगा ना, वो चिड़चिड़ आवाज आने लग जाती है, तो उसमें हम देते हैं ताकि वो आवाज खत्म हो जाए आपके पास में। तो एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज किया के पार्ट्स में वो फ्लुएंटली काम कर सके, इसके लिए। साथ ही जो ग्रेफाइट है आपके पास में, आप उसको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो। इसका यूज क्या आता है आपके पास में, न्यूक्लियर रिएक्ट करा रहे हो तो जो न्यूट्रॉन्स है उनको मूव कराने के लिए इसका यूज में, पेंसिल्स को लेड बनाने में, कई जगह पे इनका अलग अलग किया। कंपेयर करें तो आपके पास डायमंड फ्री में मिलेगा आपको हमेशा। अगर की बात करें, फ्री स्टेट में मिलेगा, पर इसको आर्टिफिशियली बना सकते हो आप, डायमंड को आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हो। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपके पास में जो अब तक नोन है, तो ये सॉफ्ट और ग्रीसी टू टच होता है,
क्या है आपके पास, सॉफ्ट और ग्रीस ऑफ हीट है आपके पास, क्यों, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, भाई के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास में, है ग्रेफाइट आपके पास, क्यों, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, भाई इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए वो अच्छे से कंडक्ट कर पा रहे हैं। इफेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है आपके पास, पर वहीं पे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट आपके पास में क्या होती है, सॉलिड होती है, ओपेक होती है आपके पास में, क्योंकि आप ग्रेफाइट की बात करें, वीक लेयर्स हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं आपके पास एक्ट कर रहे हैं, सो इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो, समझ में आ गई बात, फुलरिन और कर ले या थक गए, फुलरिन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमसे फुलरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, इसे कहते हैं बक मिनिस्टर फुलरिन, फुलरिन, इसने एस्टरब्रिक्स आपके पास, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज इसमें, बाद में बहुत सारी चीजें की गई भाई, ग्रेफाइट को हीट करके, पास करके, इनर्ट गैसेस की मदद से, कई तरीकों से जो है के पास में एक यूनिक प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कार्बन जो है वो CN स्ट्रक्चर्स बना सकता है, मतलब कार्बन अपने ही साथ बहुत हाई नंबर में, न्यूमरस अमाउंट में बॉन्डिंग कर सकता है। मोस्ट कॉमनली जो आपके पास कार्बन पोलर स्ट्रक्चर 60 कार्बन, जैसे आपको सामने दिख रहा है, एक फुटबॉल का जैसे फुटबॉल होती है वैसी है, हर एक कॉर्नर पे आपके पास में कार्बन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कार्बन रखा हुआ है, कार्बन एटम्स कितने, 60 कार्बन एटम्स आपको मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है वो मिलता है, कहीं कहीं पे C70 भी मिलता है, 70 मतलब 70 कार्बन एटम्स है, और 370 तक आपके पास में बहुत ज्यादा ये मिल जाते हैं। ये जो फुलरीन्स होते हैं आपके पास में, ये भी आपके पास में काफी यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनका यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में, एडजॉर्प्शन के प्रोसेसेस में इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपके पास में। बात करें किसके बारे में, किसने इसके बारे में बताया, तो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड बकमिंस्टर फुलर, ये रहा, नहीं तो फुलरिन लिखा है, बक मिनिस्टर आपके पास में, जो बक में यूनिक प्रॉपर्टीज, इसकी अपनी खुद की क्या है, बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज होती है आपके पास में। इन्होंने फुलर साहब ने जो है वो हमें सबसे पहले बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में बताया था, उसके बाद में इसका जो है वो बहुत ज्यादा लग गया था, अलग अलग इनके पास में रिंग मेंबर्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अगेन इनके पास कोई फ्री वैलेंसी नहीं है, तो ये ना ही कंडक्ट करेंगे ना ही हीट को कंडक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें, इंसुलेटर्स अभी बताया था आपको, ये इंसुलेटर्स है भाई, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो दे आर करते हैं किसी इम्प्योरिटी की, अगर कोई इम्प्योरिटी मिक्स हुआ तो ये सर्टेन कंडीशंस में ये इलेक्ट्रिक लग जाते हैं, कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मेडिकल फील्ड में भी, स्पेशली रेडियो एक्टिव में और एड्स थेरेपी में बकमिंस्टर फुलरिन के बकमिंस्टर फुलरिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। साथ ही एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी, कोई भी लुब्रिकेट प्रॉपर्टी, एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी की वो स्किड ना करे, ब्रेक ना हो, उसके लिए इनका यूज किया जाएगा। स्मॉल अमाउंट में कई जगह पे बकमिंस्टर फुलरिन एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आप रिफाइनिंग भी इजीली कर सकते हो। तो कई जगह पे इसका यूज एज अ
कैटलिस्ट भी किया जाएगा। कैटलिस्ट तो पता है ना क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट एनहांस, क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब इसके आगे करने की तुम्हारी अभी हिम्मत नहीं है, राइट? तो इतना अच्छे से पढ़ के आना, फिर बॉन्ड वाला टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड करेंगे।